सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं भाई उनको बता देता हूँ, एक क्लास से तो आपका काम चलेगा नहीं, सारी क्लासें आपको देखनी पड़ेगी। क्लास वाइज आपको फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास के प्रश्न देख लेते हैं और हम देखते हैं भाई, क्योंकि चाहे प्रश्न आसान हो चाहे मुश्किल हो, क्योंकि जो प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया पेपर में आ लिया तो वो प्रश्न हमें जरूर याद करना है भाई, ठीक है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है भाई, महाभारत की लड़ाई कितने दिन, भाई कितने दिन ये चली थी? महाभारत का जो युद्ध होया था कितने दिन लड़ा गया था बताइयो? 8 दिन, 100 दिन, 5 दिन, 18 दिन। तो महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? कितने दिन लड़ी गई भाई महाभारत की लड़ाई? 18 दिन लड़ी गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बारे में और कोई नई जानकारी यहाँ पे नहीं दे रखी है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये प्रश्न थोड़ा घूम सकता है भाई आपके दिमाग में, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज मत होना। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश 18 दिन दिया भाई। क्यों दिया दोस्तों? महाभारत का युद्ध 18 दिन चले, आप समझ गए। तो महाभारत का 18 दिन युद्ध चला तो अर्जुन के रथ पे भाई, ठीक है ना, जो भगवान कृष्ण है वो 18 दिन ही क्या रहे थे भाई, विराजमान रहे थे, यानी मौजूद रहे थे भाई युद्ध के मैदान में, ठीक है ना, अर्जुन के रथ पे। तो 18 के 18 दिन भाई वो क्या करते रहे, अर्जुन को गीता का उपदेश देते रहे। तो अगला प्रश्न है भाई, भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश बताओ। भगवान कृष्ण ने अपना सर्वोच्च उपदेश के दिया था? तो भगवान कृष्ण ने अपना सर्वोच्च उपदेश दिया था भगवत गीता का। अगला प्रश्न आ गया भाई, महाभारत का युद्ध किसके दौरान हुआ? यानी महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ, बेरा लग गया। तो महाभारत का युद्ध भाई किसके दौरान, मतलब कौन सी ईसा पूर्व में हुआ, कौन सी सदी में हुआ, बताओ यार, ठीक है ना। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या मान्य आपका आंसर? 900 ईसा पूर्व भाई क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। यू आपका ग्रुप डी में भी प्रश्न आ लिया है, समझ गए। तो यू प्रश्न है भाई, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। तो भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है। तो भारत के कौन से महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है बताइए भाई? महाभारत का समावेश है, ठीक है ना। तो महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेद व्यास ने भाई। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखने का काम किया था, यानी रचने का काम किया था भाई। किसने रची थी? बेरा लग गया होगा, महर्षि वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है भाई, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था, क्या नाम था भाई? सिंगल पर्सन भी आ जाता कई बार, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लेते हैं प्राचीन नाम। तो सिरसा जिले का प्राचीन नाम था भाई सेरिस्का, ठीक है, जिसको भाई, ठीक है ना, किस में उल्लेख मिलता है इसके बारे में, यानी जानकारी मिलेगी भाई इसके बारे में महाभारत में, अष्टाध्यायी में और दीवावदान में, यानी अप्रयोगित सभी चीज़ों में भाई जो सिरसा की जानकारी है, ठीक है ना, ये हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, इसमें कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया? तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बता दिया मेरे भाई, किस में बता दिया? भगवत गीता में, ठीक है ना। ये हमारा एक धर्म क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। मेरा होगा था मैंने तीर्थों की नगरी, ठीक है, यानी धर्म नगरी किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। शिवत्ता का पालना किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहते हैं, पता होना चाहिए यार, ठीक है ना। बिना बेरा तो भाई कुछ नहीं होगा, पढ़ा करो। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताओ जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा। भाई तक्षशिला का एक सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति, ठीक है ना, बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिख दिया। कौन था भाई? वो पाणिनि था। तो भाई यहाँ से प्रश्न पक्का आता आपका, कई बार पूछा गया, ठीक है ना। ये तो कनेक्टर का एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार आवा है। देखो, पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था, कौन सा? अष्टाध्यायी। और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। नु भी अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। लिखा किसने? पाणिनि ने लिखा, ठीक है ना। किसकी पुस्तक है? पाणिनि की है। अरे किया पहली संस्कृत व्याकरण है, पहली संस्कृत व्याकरण कौन सी? अष्टाध्यायी है भाई। किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है, समझ गए होगे। अगला प्रश्न मेरे भाई, अष्टाध्यायी के लेखक, जब आसान प्रश्न है देख रहे अपने याद, पाणिनि है भाई, ठीक है। पाणिनि, पाणिनि कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक थे, ठीक है ना। यहाँ से कुछ भाई जो क्या हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये 8 अध्याय में है भाई। कितने अध्याय हैं पाणिनि में? सॉरी, पाणिनि ने जो लिखी पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो भाई अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो भाई अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं मेरे भाई? 8 अध्याय हैं, समझ गए होगे अष्टाध्यायी में। तो भाई अष्टाध्यायी की जो रचना हुई थी 4वीं शताब्दी में हुई, ठीक है ना। जैसे महाभारत का युद्ध कौन सा ईसा पूर्व हुआ था? 900 ईसा पूर्व। तो अष्टाध्यायी की रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसी पर भाई क्या हुआ, महाभाष्य के रूप में पतंजलि ने पुस्तक लिखी। तो महाभाष्य ने पतंजलि ने क्या कर दी भाई? पुस्तक लिख दी। पतंजलि ने पुस्तक लिख दी, कौन सी? महाभाष्य, ठीक है ना, इसी के रूप पर। अगला प्रश्न है मेरे भाई,
तो अगला प्रश्न क्या पूछा भाई, अष्टांग संग्रह किसने लिखा? अष्टांग संग्रह लिखा था मेरे भाई किसने? किसने लिख दिया है? वाघ भट्ट ने। किसने? वाघ भट्ट ने या वाघ भट्ट ने भाई, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है ना। अष्टांग संग्रह किसने लिखा था बेरा होगा भाई? तो वाघ भट्ट ने लिखा था। कर लोगे याद? तो यह भी वही संस्कृत भाषा में लिखा गया बेरा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, महाभारत का जो युद्ध होया भाई, कड़ा होया कुरुक्षेत्र में होया यार, किसके बीच होया था? कौरव पांडवों के बीच। 18 दिन चला था। समझ गए? अगला प्रश्न है भाई, तो हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? जो आपकी हिंदू वर्ण व्यवस्था है ना, उसमें किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ यानी वही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? तो कौन सी व्यवस्था? संन्यास आश्रम, या फिर भाई क्या है जो आपका वानप्रस्थ जीवन, या गृहस्थ जीवन? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, गृहस्थ जीवन ही क्या भाई, यानी जो गृहस्थ आश्रम है वही आपका क्या रहेगा? सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और जब आपको गृहस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए तो भाई आपको सरकारी क्या चाहिए? नौकरी चाहिए ना, क्योंकि वैसे तो आप गृहस्थ जीवन नहीं जी पाओगे, अकेले रहोगे। तो उसके लिए आपको सरकारी जॉब की जरूरत है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो गृहस्थ आश्रम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई क्या हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 आश्रम होते थे, एक तो ब्रह्मचार्य, एक गृहस्थ, एक आपका वानरप्रस्थ और एक आपका संन्यास। तो गृहस्थ जीवन अगर आपने चुनना है तो भाई नौकरी लगना पड़ेगा, तभी आपके सामने गृहस्थ की चीजें आएंगी, वरना तो भाई ठीक है ना, अकेले देख लो फिर क्या क्या समस्या आने वाली है। तो अगला प्रश्न है भाई, जो आपका क्या भाई उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार मेरे भाई क्या होता है? बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार है। क्या होता है मेरे भाई? उपनयन संस्कार बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार। ठीक है ना। इसमें 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। जो उपनयन संस्कार है ना, 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है। अगर नु पूछ ले भाई उपनयन संस्कार कौन से नंबर का है, तो 10वें नंबर का भाई। ठीक है ना। जिनेन्द्र ने 3 सूत्र बताए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के प्रतीक है। ये जो संस्कार करने से शिशु को बल, तेज और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अपने बच्चे को जरूर भाई ये चीज़ें, ठीक है ना, जो आपको बताई गई है यहाँ पे, तो आप जरूर करवाइएगा, ताकि आपके बच्चे का बुद्धि विकास, बल, तेज और ऊर्जा, ठीक है भाई, यहाँ से क्या उसके उसकी प्रोग्रेस हो उसकी। तो अगला प्रश्न है भाई, हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का जो क्या भाई गज दंत तोड़ा, यानी भाई क्या गज दंत, सॉरी दोस्तों, गज जो दंत है वो तोड़ दिया, जिसने गणेश को क्या कहा, क्या कहा गया? इसमें एक दंत कहा गया। ठीक है ना। एक दंत की उपाधि दे दी गई। तो इसमें भाई बात नु है, एक दंत की उपाधि मिली थी भाई, किसके द्वारा मिली थी? परशुराम है, जिसे गणेश जी को एक दंत की उपाधि मिली परशुराम के द्वारा। वाह जी वाह, परशुराम के द्वारा मिल गई थी। वाह। परशुराम का संबंध बताइए मेरे भाई कड़त है। ठीक है ना। और पढ़नी इसके बारे में जानकारी तो यू तारा श्यामी सारा सौदा लिख रखा है, घना ही सौदा लिख रखा था भाई, घना ही सौदा। अगला प्रश्न मेरे भाई, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम बता दे। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? अरे के था गबरू? बहुत बार प्रश्न आया यार, यो पीजीटी पीजीटी में नहीं, बिरानी कड़ा कड़ा प्रश्न आ लिया यो, घने पेपर में देखा मैंने। देवव्रत था रे मेरे भाई महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम। ठीक है ना। तो इसमें भाई देवव्रत नाम हो जाएगा, भीष्म का नाम क्या हो जाएगा? देवव्रत। तो इसमें के नया बता रखा है भीष्म का, जो यानी भीष्म महाराजा थे भाई शातनु के पुत्र थे। भीष्म महाराजा किसके छोरे थे भाई? शातनु के छोरे थे। महाराजा शातनु की पटरानी गंगा की कोख से ये पैदा होया। किसकी कोख से? महाराज जो महाराजा शातनु की पटरानी गंगा की कोख से पैदा हो रहा भाई। कौन? भीष्म। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी वो अपनी इच्छा से, ठीक है भाई, यानी इस दुनिया से जा सकता था, ये जो वरदान मिला हुआ था भीष्म को। समझ गए वगैरह? रता में कुकर जाओगे बेरा है, आप कुकर जावांगे, किसी ने बेरा अपना देख लो भाई, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। तो प्रश्न ऐसी क्या है कि महाभारत में किसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था? तो आप क्या बताओगे? भीष्म को। समझ गए? बता दियो, अरे गाबरू बता दियो, नो काम कौन चल है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विद्या का नाम पड़ा? ठीक है ना। आवाज तो सही आ रही होगी रहा कदे, आवाज में बता दियो यार, कई बार एड सिस्टम हैंग हो जाए अपना। समझ गए? सिस्टम हैंग होने का मतलब है जो अपना स्टूडियो वाला मैटर है नहीं, वो ढीला पड़ जाए। तो प्रसिद्ध महाकाव्य जो रामायण के अनुसार है भाई, ठीक है ना, सीता नामक चरित्र जन्म स्थान पर किस कला विद्या का नाम पड़ा? तो इसमें बात है दोस्तों मिथिला। मिथिला किसका नाम है? मेरा होगा मिथिला कड़ा का शहर है। मिथिला कला विद्या का नाम पड़ा था यार। बताइए, मैंने अनुसार सीता का जो जन्म है जनकपुरी के राजा जनक और सुनैना के
ये अगर पैदा हुई थी। जनकपुर का प्राचीन नाम है मिथिला और क्या था, विदेह नगरी, विदेह नगरी। बौद्ध धर्म और जो आपके क्या भाई भागवत और सेवा धर्म के बारे में जो भी प्रश्न आए हैं आपके पेपर में, यहाँ पे आप लोग देखिए। बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कहते हैं, यानी भाई ये जो स्थान है बोध गया ये कहाँ पे है, ये प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक है ना। तो बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो स्थान आपका कहाँ पे हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा मेरे भाई। कहाँ पे हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न निकलेंगे अच्छे अच्छे प्रश्न, क्या निकलेंगे, ठीक है ना। जो गया स्थान मेरा लग गया था हमने बिहार में है, ठीक है, यह तो बात नॉर्मल है। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे, कहाँ पे, कौन सा पेड़, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन भाई बोध गया में निर्जना नदी के तट पे, निर्जना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। बाद में भाई जो वृक्ष था ना, जो भाई पीपल था यानी जो पेड़ा था, उसके नीचे जो ज्ञान प्राप्त दिया, तो भाई उस वृक्ष को क्या, ठीक है, नाम प्राप्त हो गया बाद में, बोध वृक्ष के नाम से वो वृक्ष जाने जाने लगा। अगला प्रश्न है भाई, मंजीम निकाय और दिव्यावदान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी साहित्य में मिलती है हरियाणवी, बंगाली, जैन और बौद्ध, यानी बौद्ध में मिलेगी। या तो जिम आसान प्रश्न है यार, दिव्यावदान और मंजीम निकाय के बारे में जानकारी। गणयांडी प्रश्न हो गया है कि मैं दिक्कत आ रही होनी क्लास में बेसन बता दियो तारा गल्ला हूं मैं। तो मंजीम निकाय और दिव्यावदान साहित्य, तो मंजीम निकाय और दिव्यावदान साहित्य मेरे भाई इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बौद्ध, ठीक है ना। तो भाई ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, महाकश्यप ने, महाकश्यप ने करी भाई, ठीक है ना। और क्या बता रखे महाकश्यप के बारे में, ऐड देखेंगे, डरो ना। प्रथम बौद्ध जो संगीति का आयोजन भाई सप्तपर्णी गुफा, यानी सप्तकर्णी गुफा भाई जो क्या थी राजगिरी में 483 ईस्वी में हुई थी, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी। इस संगीति का आयोजन आजाद शत्रु के शासन में होया, यानी जो यह संगीति थी भाई इसका आयोजन कद होया था, आजाद शत्रु के शासन काल में होया था 483 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। सप्तकर्णी गुफा के अंदर भाई क्या किया गया था, इसका आयोजन कराया गया था। जो अध्यक्ष थे इसमें महाकश्यप थे, महाकश्यप अध्यक्ष बन रहा था। वर्धमान महावीर का निवारण कब हुआ था भाई, निवारण बताओ कद होया, 527 BC ईसा पूर्व, जो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी भाई 527। तो इसमें बता रखे यार इसका जन्म बेरा होना चाहिए तुमने। तो महावीर का जन्म भाई कुंड ग्राम में साली में हुआ है, ठीक है ना। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति देख ले भाई, जुम्बिक जो ग्राम के पास, ठीक है ना, जो क्या रजू पालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यानी ज्ञान की प्राप्ति भाई कौन सी नदी के तट पर हुई है, साल वृक्ष के नीचे हुई थी भाई। कौन सी नदी का तट था, यू रज्जू पालिका जो नदी का तट है उस पर, ठीक है ना। और तो इसमें कुछ नया दे रखा जो भाई इसके अनुयायी थे प्रथम, वो देख लियो, कई बार प्रश्न पूछा जाए। जामली इसका प्रथम अनुयायी था महावीर का, ठीक है ना, जामली, जामली। अगला प्रश्न है मेरे भाई, महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम बताओ, ठीक है ना। था मैनू कहोगे नहीं सर जी आप तो उम्र कच्ची में लग रहे हो करवाने, भाई बुखार ने तोड़ रखे हूँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूँ। बुखार, खांसी, जुकाम, यानी भाई चारों से हम गिर चुके हैं, फिर भी आपके बीच में आपको, ठीक है ना, ये सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है यार आप हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आपके सामने इतना बेहतरीन कंटेंट आपको, ठीक है, करवाया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फ्री में PDF ले लो, समझ गए वगैरह, देख लो भाई। हम तो हिम्मत नहीं आ रही, आप क्यों आ रहे हो। जब भाई हमें कोई एग्जाम नहीं देना, आपके लिए भाई इतनी सेवाएं, ठीक है ना, यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप तो तैयारी कर सकते हो। और हम तो भाई ज़्यादा लंबी क्लासें भी नहीं लेके आते, 1 घंटा या कम से कम, ठीक है ना, 1 घंटा का तो हमारा टेस्ट होता है, इसमें तो ठीक है ना 20 मिनट या 35 मिनट 25 मिनट में करवा देते हैं सारा मामला। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान भाई, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली था मेरे भाई, ठीक है ना। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, माता का नाम क्या था, तिरसला था भाई, ठीक है ना। कुंड ग्राम वैशाली में पैदा हुआ था महावीर स्वामी, ठीक है। तो भाई महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो आपकी रज्जु पालिका नदी है उसके तट पे साल वर्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो, ठीक है भाई, कहाँ कहाँ पे, ठीक है, चले गए थे, आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें बता रखी है। प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में बौद्धों के द्वारा शिक्षा भाई मठों में दिया करते बौद्ध शिक्षा, ठीक है ना। और ठीक है ना, उस टाइम स्कूल थोड़े थे यार, मठ होया करते,
देखे होगे मठ तो हमने टीवी में देखे होगे, तो क्या देखे होगे तो हमने, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मठों में। अरे वो भी देख लो तो हमें प्राचीन धरोहर यार बतेरी जगह, ठीक है ना। अपना भारत की आए तो खास बात है, अपनी संस्कृति अपनी विरासत को अब भी बचा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे कंट्रिया में जाओ नुए को नहीं मेरा, ठीक है ना, ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, ये अपने संस्कार बच रहे हैं। और इन संस्कारों को बचा लो भाई, बिना संस्कार बिना, ठीक है ना भाई, सत्कार कुछ नहीं है, ठीक है ना। छोटे बड़े की पहचान सिर्फ हमारे इंडिया में है, ठीक है ना। यानी जो अपने नाते है ना सिर्फ इंडिया में बच रहे हैं, और कड़ियाँ ही को नहीं, बहुत बुरा हाल मैच रहा। बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? और धीरे धीरे तो भाई इंडिया में भी सिस्टम है होने लग रहा, तुमने बेरा है। बचाओ यारी संस्कृति को, कम से कम अपने से शुरुआत करो, आपके छोटे बड़े को, ठीक है ना, अपने बच्चों को बोलना सिखाओ, संस्कार दो। बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? इब्नु कहोगे सर हमारा तो बढ़ के को नहीं। अरे एक आधा जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ पता है, ठीक है ना, कई बहनें हमें देखती है जो शादीशुदा भी हैं, तो उनको भाई, ठीक है ना, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो देखती हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो भाई सारनाथ में दिए हैं, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। किसने? बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है? आधुनिक हरियाणा के कुरु और पंचाल क्षेत्र। भाई बहुत बार प्रश्न पूछा, पीजीटी पोल साइंस में नहीं, गणे पेपर में प्रश्न देख लिया मेरे भाई ने। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? कुरु और पंचाल। भाई तबीयत ठीक को नहीं, लेकिन फिर भी पूरा जोटा मार दिया, ठीक है ना। प्रश्नों की संख्या बढ़ाता रहूंगा जैसे जैसे अपनी तबीयत में सुधार होता रहूंगा। प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लास देखते रहा करो, और भाई वीडियो के नीचे कमेंट करा करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो दूसरे साथी यार तभी क्लास देखेंगे। क्योंकि कोई भी नया बच्चा आता है ना, वो ऐसे नहीं आता, वो कमेंट देखता है सबसे पहले कि बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, क्या बच्चों को अच्छी लगती है चीज़ें। तो आप यार एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। जाता क्या आप लोगों का, आप क्लास को देखते हैं तो लाइक भी तो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में पीछे क्लास देख सकते हैं। आज का टेस्ट आपसे हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट भी आपका पक्का होगा, चाहे हमारे कुछ हो रहा है भाई, चाहे तबीयत हमारी कैसी भी हो, ठीक है। लेकिन हम टेस्ट आपको अवश्य करवाएंगे, क्योंकि हम आपका एक दिन भी मिस नहीं होने देना चाहते, सिर्फ संडे को छोड़ के। संडे को भी प्रोग्राम था, इस कारण से आपको, ठीक है भाई, यहाँ भी चीज़ें नहीं करवाई पाई तो भाई, लेकिन फिर भी हम लाइव आए हैं आपके बीच, और भाई बाद में हमने डिस्कस किया आपके साथ जो चीज़ें आप सभी को पता ही है यार। तो भाई वीडियो बताइए कैसी लगी आज की, और क्लास को लाइक करके कमेंट करके अपना भाई, ठीक है, जो आज की क्लास की बड़ास आप जरूर निकालें, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी आपके मन में है। तो मिलेंगे भाई कल की क्लास में, तब तक आप सभी का, ठीक है, यहाँ पे धन्यवाद करते हैं। आज के टेस्ट में शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।